नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेट में लगी हुई प्रमुख कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला कहानी। कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन होता है और इसकी लेखिका हैं बंग महिला, जिसका दूसरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो समाज पर व्यंग प्रहार करती हुई इस रचना को रचा गया है। कहता है, भगवान चंद्रदेव, आपकी कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मैं प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती है, अच्छा कहती हूँ, सुनो। लेखिका और चंद्रदेव से दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही है। कहती है, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास कर रहे हैं। चिरकाल से मतलब बहुत दिनों से। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर आप सदा से एक ही और एक ही स्थान में रहा करते आते हैं। यह क्यों? क्वेश्चन करती है चंद्रदेव से लेखिका कि आप इतने दिनों से यहाँ पर चिरकाल से यहीं पर रहते आ रहे हैं, तो आप एक ही जगह पे क्यों रह रहे हैं? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी कर होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में ऐसी पुनीत मतलब पवित्र शांति धाम में बैठकर हरि का नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये लेखिका चंद्रदेव से जो बोली उसके बारे में क्षमा मांग रही है। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? जो ओहो ओहो, देवता भी अपनी जाति कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। मतलब चंद्रदेव को अमृत देकर, मतलब भगवान को क्या करते हैं, अमृत देकर उसको अमर कर दिया, नहीं मरने के लिए। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अंग्रेज लोग भारतीयों पर पक्षपात करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उस पर क्या आश्चर्य किस बात का? भगवान अगर पक्षपात कर सकते हैं तो जाति क्यों नहीं कर सकते हैं? लेखिका कहते हैं चंद्रदेव से, अच्छा यदि आपको अंग्रेज जाति ही सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन हमारे आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। मतलब लॉर्ड कर्जन पर यहाँ पर मुख्य तौर पर व्यंग किया जा रहा है। क्या कहता है कि अगर आपको मनुष्य की सेवा करने का मन हो तो आप एक
लेटर या निवेदन एप्लीकेशन लिखे हैं। किसको? लॉर्ड कर्जन को लिखते हैं। किसको? लॉर्ड कर्जन को। कहते हैं कि वे आपको आदर पूर्वक अवस्था आहन करेंगे, अवश्य आहन करेंगे, मतलब आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भ्रांति कृष्ण अंग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठी है ना। कुपित जाति मतलब उनकी जो जाति है उनको जलन नहीं होगा। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिदर्शी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे। मतलब लॉर्ड कर्जन है, आपको निश्चित रूप से कोई पद जरूर देंगे। यहाँ भले ही आपको कोई पद ना मिला हो, लेकिन धरती परलोक में, धरती में आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उनको कमीशन ओमिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। कमीशन मतलब घूस। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे सब अब भी हैं, मतलब वहां पर भी है, धरती में भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। मतलब इतना दिन हो गया होगा तो जरूर आपकी जो रोशनी है वो कम दिखाई देता होगा, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। मतलब भारत के जितने भी या फिर धरती के जितने भी मनुष्य हैं वो अब क्या है, बचपन से ही क्या चश्मा लिए हुए हैं। इस कारण हमारे दीन हीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते हो। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो आइए या जाइए। यद्यपि इस बात को जानती कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर, आठ 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही मिलती होगी। यदि आगे देखते हैं, आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। हम इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। मतलब भारत में जितने कुछ जाति पाति पर भेदभाव किए जा रहे हैं उसको देखकर आप जरूर एक बार आश्चर्यचकित पड़ जाएंगे। लेखिका कहते हैं चंद्रदेव से, यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। मतलब इतने काम में क्या हो गए, लिप्त हो गए हैं। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखोलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है। मतलब खिलौना जैसे उसको काम करवा रही है, इतना अत्याचार हो रहा है। भगवान निशानात जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात अथवा पर्वतों की ओट से सिद्धों के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरद वासना विश्वमोहिनी सौदामणि अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। मतलब दुनिया इतनी चकाचौंध हो गई है धरती पर कि दिन को रात और रात को दिन कर देती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में रात को ही अधिकतर काम होता है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उतने वाहन उतने भी हैं। मतलब इतनी समाज में गाड़ियां हो गई है कि इतनी दिन रात चलती रहती है। आगे कहता है, किसी का गज, किसी का हंस,
किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे पर है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के सभी क्या है, वही वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिजली को लाग पटका। मतलब कुछ भी दिक्कत होता है तो इलेक्ट्रॉनिक से उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपन्न कर लेते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी रोबोट से काम करवाते हैं, अपने खड़ा रहते हैं। ये समाज पर व्यंग किया जा रहा है। जिस व्योमवासिनी विगुत देवी को स्पष्ट तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, मतलब बिजली छूने का हिम्मत नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पद उद्धवा त्रेता क्या पावनी, सूरसरी के भी खोटे दिन आए, मतलब बुरा दिन आए। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहद कारखंबा गाड़ दिए गए हैं। मतलब जहां तहां अब व्यवसाय के लिए नए नए तकनीक के तौर तरीकों अपनाकर उसमें क्या कहते हैं, औद्योगिकरण का निर्माण कर रहे हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। देखिए ये सब पात्र हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमारे अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वह ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पंडितों की व्यवाधनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। ये व्यंग किया जा रहा है। कहते हैं वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट जाएंगे। आगे कहता है कि क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जचते हैं, मतलब बंगाली जैसे दिखते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इसमें उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मीट मतलब टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय महोदया कमला देवी तथा कुबेर की अकचका रह जाएंगे, मतलब भौचक्का मतलब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भगवान देव चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व म्यूत उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती है। संभवता है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप तो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मलाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तन्या होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। कहते हैं कि भगवान चंद्रदेव आप ऊपर में आकाशवाणी में इतनी वर्षों से नौकरी करते हुए आप खुद को नहीं बदल सके, लेकिन आप आप धरतीवासी होने पर आप आसानी से आप अपना कलंक को बदल सकते हैं। आगे कहता है कि जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति का से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे। देखिए क्या नाम है, गज्जर महाशय भूत हुए, तब
क्या आपके ही कलीमा छुड़ाने की वे फलीभूत न होंगे। आगे कहता है, शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर धरती लोक में जो कुछ होता है उसके पश्चात ही वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसी कारण से हम लोग उसको सजा भुगतते हैं। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास क्या है, आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। देखें, अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर उखाड़कर फेंक कि अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही वंशधरों का साम्राज्य हैं। क्या कहते हैं, अब आप यहीं के स्वामी हैं और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही हैं। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ण का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यहाँ प्रतिवर्ष पद दीवान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है। मतलब यहाँ पर पदवी दान का मतलब पद को दान करने वाला। पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं वे काठ के पुतले की भी भांति है। मतलब नाम के मात्र आपके राजा हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नचाते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रभु प्रजा दुखी है या सुखी। ये बहुत ही एक तीखा व्यंग किया जा रहा है समाज के ऊपर कि समाज में इतने सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर भेदभाव के साथ समाज आगे बढ़ रहा है। आगे कहता है, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आवें। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के साथ चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। मतलब सीख लेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, मतलब प्लेग मतलब वही जो प्लेग रोग जो होता है वहां से उनको निकलना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ें बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि मतलब कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से अनेक ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब इसमें उनकी राइट्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचाएगी। वे लोग दिन का काम 2 घंटे ही कर डालेंगे। धरती लोक के मनुष्य इतने तेजस्वी हो गए हैं कि
कुछ घंटों की काम कुछ मिनटों में ही कर देते हैं, मतलब यांत्रिक मशीन लगाकर और उस पर व्यंग किया जा रहा है। आगे कहता है, अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौन मौन अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला। तो ये था दोस्तों हम सभी के लिए कहानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉर्ड कर्जन पर करारा व्यंग किया जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलने के साथ साथ आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण तथ्य मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।